दोस्तों, दुनिया भर के कल्चर्स में अलग अलग तरह के चमत्कारी ऑब्जेक्ट्स और उनकी खोज के किस्से सुनने को मिलते हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो चमत्कारी होते हैं, जिन्हें पाने वाले की किस्मत हमेशा के लिए बदल जाती है, तो कुछ ऐसे जो हमें बीमारियों से छुटकारा दिला सकते हैं। लेकिन ईस्ट में मौजूद कुछ ट्रेडिशंस में एक ऐसी मणि का वर्णन मिलता है जो सबसे ज्यादा चमत्कारी मानी जाती है। एक ऐसी मणि जो किसी के हाथ लग जाए तो वो इंसान देवी देवताओं से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। हम बात कर रहे हैं चिंतामणि स्टोन की, जिसे पाने के लिए लोगों ने अपने पूरे जीवन लगा दिए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हुए जिन्होंने उसे पाया। आज के एपिसोड में हम चिंतामणि स्टोन के पूरे रहस्य को जानेंगे और देखेंगे कि आज ये मणि कहाँ है। तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चिंतामणि स्टोन की शक्तियों की बात करें तो ये एक इच्छा पूर्ति रत्न या विश फुलफिलिंग जेम कहा जाता है। ये इंसान की हर इच्छा पूरी कर सकता है, किसी भी बीमारी को क्योर कर सकता है, पानी को प्योरीफाई कर सकता है, काल का पूरा ज्ञान दे सकता है, बुद्ध की अवस्था का साक्षात अनुभव दे सकता है, किसी को मोक्ष की अवस्था तक ले जाकर उसका अस्तित्व भगवान की तरह बना सकता है। इसके अलावा अगर कोई चाहे तो ये इंसान के शरीर को अमर भी बना सकता है। चिंतामणि स्टोन का इतिहास हमें हिंदू और बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस में मिलता है। 5th सेंचुरी के आसपास तिब्बत के राजा रहे किंग ला थोथरी नाइटसन को आकाश से 4 डिवाइन रेलिक्स मिले थे, जिसमें बुद्धा का बोल और चिंतामणि स्टोन शामिल था। पहले तो राजा को इन रेलिक्स की पावर्स और इनके इस्तेमाल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने इन रेलिक्स को संभाल कर अपने खजाने में रखवा दिया। लेकिन कुछ समय बाद 2 रहस्यमयी व्यक्ति राजा के कोर्ट में आए, जिन्होंने राजा को इन रेलिक्स की खूबियों के बारे में बताया था। माना जाता है तिब्बत में धर्म को स्थापित करने के लिए 4 चमत्कारी रेलिक्स की जरूरत थी। इसके बाद ये स्टोन तिब्बत में उनके पोजीशन में होता था, जो बुद्ध की अवस्था प्राप्त कर लेते थे, ताकि वो इन शक्तियों से किसी का भी नुकसान ना करें। दोस्तों, तिब्बतन बुद्धिज्म में कोई योगी जब स्पिरिचुअल रिफाइनमेंट के चरम पर पहुंच जाता है, तब उसकी बॉडी रेनबो बॉडी में तब्दील हो जाती है। ऐसे भौतिक शरीर साधारण नहीं रह जाते, बल्कि जब चाहें जहां चाहें इच्छा मात्र से जा सकते हैं। साथ ही ऐसे शरीर चाहे तो हमेशा हमेशा के लिए इमॉर्टल हो सकते हैं। अगर ऐसा योगी शरीर त्याग कर भी दे तो उसका शरीर सड़ता नहीं, बल्कि सुकड़ता जाता है और अपने पीछे दिव्य सुगंध छोड़ता जाता है। इसके साथ ही आसमान में उस समय रेनबो नजर आता है। चिंतामणि स्टोन तिब्बतन बुद्धिज्म में जिसे भी दिया जाता था, उसकी बॉडी रेनबो बॉडी में तब्दील हो जाती थी, जिसे दूसरे ट्रेडिशंस और क्रिया योगा में हम लाइट बॉडी कहते हैं। दोस्तों, ये चिंतामणि स्टोन दरअसल धरती पर एक लौता स्टोन नहीं था, बल्कि कुछ मिलियन ईयर्स पहले सीरियस स्टार सिस्टम के पास मौजूद एक प्लैनेट एक्सप्लोड हुआ था, जिसके टुकड़े चारों तरफ फैल गए। उनमें से कुछ टुकड़े ब्रह्मांड में यात्रा करते हुए धरती पर भी गिरे थे। इन्हीं टुकड़ों को चिंतामणि स्टोन कहा जाता है। धरती पर सीरियन प्लैनेट से कुछ एमिशरीज अर्थ पर आए और उन्होंने सबसे बड़ा टुकड़ा ले जाकर शंभाला में उन्हें दिया, जिन्हें धरती का राजा या किंग ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। दोस्तों, शंभाला को शांग्रीला या ज्ञानगंज के नाम से भी जाना जाता है। ये धरती पर मौजूद बेहद रहस्यमयी और चमत्कारी इलाका है, जहाँ चमत्कारी और दिव्य संत रहते हैं। ये लोग हजारों साल से आध्यात्मिक उन्नति करते हुए इतने विकसित हो चुके हैं कि धरती को नियंत्रित करते हैं। इस गुप्त आश्रम के प्रमुख को ही धरती का राजा कहा जाता है। ऐसे सभी चमत्कारी रेलिक्स जिनके गलत हाथों में पड़ने से दुनिया को नुकसान पहुंच सकता है, वो सभी शंभाला में सुरक्षित रख दिए जाते हैं, और चिंतामणि स्टोन भी उनमें से एक है। इस जायंट स्टोन के अलावा भी कुछ टुकड़े दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाए गए, जो समय समय पर कुछ लोगों के हाथ लगे। इन्हीं लोगों में से एक थे निकोलस रोरिक, जो एक रशियन पेंटर, आर्कियोलॉजिस्ट, थियोसॉफिस्ट और फिलोसोफर थे। 1910 के दशक में एक चिंतामणि स्टोन निकोलस को मिला था। निकोलस ने स्टोन को अच्छी तरह जांचा और लिखा कि ये स्टोन दरअसल मोल्डोवाइट नाम के एक पदार्थ से बना है, जो ग्लास की तरह होता है। ये पदार्थ धरती पर नहीं, बल्कि सीरियस स्टार सिस्टम में मौजूद है, जो एक स्वर्ग है। इस स्टोन की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी है कि ये सामने मौजूद व्यक्ति की वाइब्रेशंस को नियंत्रित करके उसे भूत और भविष्य भी दिखा सकता है, और उसके शरीर को इवॉल्व करके इमॉर्टल बना देता है।
निकलस ने बताया उस स्टोन में संस्कृत भाषा का एक श्लोक लिखा हुआ था, जिसका ट्रांसलेशन है, थ्रू द स्टार्स आई कम, आई ब्रिंग द चैलिस कवर्ड विद द शील्ड। दोस्तों, निकलस खुद एक इवॉल्व पर्सनालिटी थे जिन्होंने कई मिस्टीरियस नॉवेल्स लिखे हैं। उन्हें इस बात का एहसास था कि ये स्टोन किन्हीं गलत हाथों में पड़ा तो इसका परिणाम क्या हो सकता है। इसीलिए उन्होंने 1920s में इस स्टोन को शंभाला ले जाकर सुरक्षित हाथों में सौंपने की यात्रा की थी। रास्ते में उनकी मुलाकात कई तिब्बतन मॉन्क से हुई थी, जो निकलस से कहते थे कि इस दुनिया के राजा शंभाला से नीचे की ओर बड़ी सेना के साथ आएंगे, जो धरती से ईविल को खत्म करके फिर धर्म की स्थापना करेंगे। ठीक ऐसी ही मान्यता हिंदू धर्म में कल्कि अवतार को लेकर भी है, जिनका संबंध भी शंभाला से ही बताया गया है। दोस्तों, सीरियस प्लैनेट से पास्ट में कई बार इवॉल्व बींग्स हमारी धरती पर आ चुके हैं और हमारी मदद करते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अफ्रीका की डोगोन और बोजो ट्राइब्स ने क्लेम किया था कि पास्ट में सीरियंस उनसे मिलने आए और उन्हें ज्ञान दिया। अपनी बात को साबित करने के लिए इन जनजातियों ने कुछ ऐसी जानकारियां दुनिया के साथ शेयर की जिनके बारे में उस समय किसी को ज्ञान नहीं था, जैसे सीरियन प्लैनेट्स और 3 तारों के समूह का ज्ञान। इसके अलावा ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों पर मौजूद अपने अपने चांद। उस जमाने में ना कोई टेलीस्कोप था, ना ही कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लेकिन वैज्ञानिकों ने आगे चलकर पाया कि उनके क्लेम्स एकदम सटीक थे। चिंतामणि स्टोन का एक बड़ा हिस्सा किंगडम ऑफ अगार्था में भी मौजूद था, जो एक अंडरग्राउंड वर्ल्ड माना जाता है। अगार्थियन स्टोन के पीसेस ऐसे लोगों को देते थे जिनका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ी आबादी पर होता था और जो लोग बेहद पॉजिटिव होते थे। अगार्थियंस ने ये स्टोन किंग सोलोमन, अलेक्जेंडर द ग्रेट और अकबर को दिए थे, जिन्होंने मानव सभ्यता को विकसित करने में बड़ा योगदान दिया था। इसके अलावा एक पीस एडवर्ड बलवर्ड लाइटन को दिया गया था, जिन्होंने अपनी बुक द कमिंग रेस में अगार्था के अस्तित्व की पुष्टि की थी। दोस्तों, हमारी धरती पर ऐसे कई व्यक्तित्व मौजूद हैं जो सीक्रेट ग्रुप्स या लोकेशन पर रहते हैं और हमेशा मानव चेतना को विकसित करने और इस धरती को हाईएस्ट डायमेंशन में ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों को इस तरह के चमत्कारी रेलिक्स दिए जाते हैं ताकि उनका काम आसान हो सके। दोस्तों, हिंदू सभ्यता में भी चिंतामणि का वर्णन मिलता है। इंद्रदेव, भगवान गणेश, भगवान विष्णु और नागराज के पास चिंतामणि मौजूद है। इसके अलावा समुद्र मंथन के दौरान भी चिंतामणि निकलने की बात कही गई है। भारत में भी ऐसा ही माना जाता है कि चिंतामणि को धारण करने वाले साधु संत हिमालय के गुह्य क्षेत्र में रहते हैं, जो कभी कभार लोगों के सामने आ जाते हैं। कुछ लोगों ने चिंतामणि के दर्शन भी किए हैं और उनके चमत्कारों को अपनी आंखों से भी देखा है, लेकिन ये संत जल्द ही वापस हिमालय में चले जाते हैं। दोस्तों, बनारस में रहने वाले संत विशुद्धानंद जी कई वर्षों तक उस रहस्यमयी ज्ञानगंज में रहकर अपनी साधना पूरी करके वापस आए थे। उन्होंने अपने जीवन काल में बड़े बड़े चमत्कार लोगों को दिखाए और उनके पास भी चिंतामणि का एक टुकड़ा मौजूद था। विशुद्धानंद जी ने खास शिष्यों को ही उस चिंतामणि के दर्शन करवाए थे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। चिंतामणि के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट में ज़रूर शेयर करें। एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम ऐसे ही रहस्यमयी एपिसोड्स लेकर आते रहते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।